इतने सारे सामान को इस छोटू से बैग में फ़िट करना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ट्रैवलिंग के दौरान मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैरी करना पड़े। सो लेट्स सी ये इसमें पैक हो पाता है या नहीं। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath this. हेलो गाइस, वेलकम बैक। और फाइनली हम उज्जैन आ चुके हैं। हमारा ये मच अवेटेड ट्रिप था उज्जैन के लिए, जो कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आई हूँ। और ये रूम हमने बुक किया है 1000 में। काफ़ी महंगा है यहाँ पे रूम, बट स्टिल एक दिन का ही काम है तो मैनेज कर लेंगे हम लोग। मैं यहाँ आने के बाद भी बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी गाइस, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं ट्रेन पे भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं सच में उज्जैन जा रही हूँ। क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको प्लान तो करी थी बट मैं जा नहीं पा रही थी। हम ट्रेन से यहाँ पे आए थे और हमारी ट्रेन उज्जैन में 11 बजे पहुँची थी। और उसके बाद हमने फटाफट से फ्रेश हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। एंड फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट लिया। दोपहर के टाइम हमें बहुत तेज़ भूख लगी तो हम आ गए थे खाना खाने। हमने थाली ऑर्डर करा था जो कि 120 रुपीज़ का पड़ा था और उतना खास नहीं था, बट स्टिल भूख लगी थी तो ये भी अच्छा ही लग रहा था। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की और फिर हमने शाम में एक ऑटो बुक की जिसका प्राइस था 300 और वो हमें सारे जगह घुमाने वाले थे। तो सबसे पहले हम गए थे गढ़कालिका मंदिर। यहाँ आके आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। इसके बाद हम आ गए थे काल भैरव मंदिर। हमारा दर्शन बहुत ईजिली हो गया था क्योंकि हम शाम के टाइम पे आए थे। इस मंदिर का इतिहास महाकाल से जुड़ा है। कहा जाता है कि काल भैरव जी ही महाकाल की नगरी के रखवाले हैं। इनका दर्शन किए बिना उज्जैन यात्रा अधूरी मानी जाती है। और यहाँ लोग श्रद्धा के से शराब का प्रसाद चढ़ाते हैं। और सबसे चमत्कारी बात तो ये है कि वो प्रसाद स्वयं भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। उज्जैन की एक और शक्तिपीठ जहाँ आते ही एक अलग ही एनर्जी फील होती है, वो है हरसिद्धि माता मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है ये बड़े बड़े दीप स्तंभ जो रात के समय आरती के टाइम पे जलते हैं। और जब ये जलते हैं तो एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। कहते हैं कि यहाँ माता रानी की खूनी गिरी थी और तभी से ये शक्तिपीठ बना। माता हरसिद्धि को उज्जैन की रक्षिका माना जाता है। यहाँ जो शक्ति का अनुभव होता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मंदिर की वाइब्स इतनी सुकून भरी है कि यहाँ आके मन शांत हो जाता है। खास करके यहाँ की संध्या आरती देखने लायक होती है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो हरसिद्धि मंदिर का ज़रूर दर्शन करना और शाम के टाइम पे ही जाना क्योंकि आरती बहुत ही अमेजिंग होती है। एक अलग ही वाइब और सुकून मिलेगी आपको। वहाँ से निकलने के बाद हमें तेज़ भूख लगी तो हमने ये पराठे ऑर्डर किए थे। एक पनीर पराठा था और एक था आलू का पराठा। हमने इसे खाया और हमारा सच में आत्मा तृप्त हो गया था। उसके बाद हमने ये खाई थी रबड़ी, बहुत ही अमेजिंग थी। यू शुड हैव टू ट्राई दिस। एंड हमने थोड़ी शॉपिंग भी करी थी। हमने कुछ घर के लिए सामान लिया और मैं तो कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ यादगार चीज़ें ज़रूर लेकर आती हूँ घर पे। अगली सुबह हम 5 बजे उठे और 6 बजे रेडी होकर हम महाकालेश्वर टेम्पल आ गए थे। यहाँ आते एक अलग सी वाइब, अलग सी शक्ति अनुभव होती है। दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे ही एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ की घंटियाँ, श्लोक और शिव भक्तों की एनर्जी सब कुछ एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बन जाती है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिव जी स्वयंभू रूप में विराजित हैं, यानी ये लिंग स्वयं प्रकट हुआ है। बस एक ही चीज़ कहूँगी, आपको यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। आप एक बार ज़रूर विज़िट करना। आप ज़िंदगी में कभी इतना सुकून नहीं मिलेगा आपको जितना यहाँ आके मिलेगा। हम यहाँ 6 बजे के करीब गए थे और हमारा दर्शन लगभग 1.5 घंटे में हो गया था। लाइन तो काफ़ी ज़्यादा होती ही है, वो तो हर जगह मिलेगी। VIP एंट्री भी यहाँ पे 250 रुपीज़ में हो रहा था, बट हमने वो नहीं किया। उसी दिन हमने 8:30 बजे के करीब रूम खाली किया और फिर हमने बस की टिकट बुक की जो कि हमें पड़ा था 300 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए आपको हमेशा ही बस मिल जाती है और वहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे का टाइम तो लगता ही है। सो 5 घंटे ऐसी बस में बैठ के हम लोग बोर हो गए थे। मैं रिकमेंड करूँगी आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रख लेना क्योंकि पूजा की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे हमें बहुत ही प्रिटी रिवर व्यू मिला था नर्मदा नदी का। हम 9 बजे के करीब बस लिए थे और 2 बजे के करीब हम यहाँ पहुँच गए थे। हमने रूम बुक किया, इसका कॉस्ट 1300 रुपीज़ था विदाउट AC। अगर आप AC कर रहे हो तो 1500 पड़ेगा। एंड 2 बजे रूम लेने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया एंड अगेन हम आ गए थे मंदिर जो कि है सबसे पहला ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर। यहाँ आपको
दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं। एक ओमकारेश्वर तो आप जानते ही हैं और दूसरा ममलेश्वर भी है। ममलेश्वर भी ज़रूरी है दर्शन करना, उसके बिना भी अधूरा ही होता है ये दर्शन। मैक्सिमम लोग जो भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आते हैं वो वापस एक दिन में ही चले जाते हैं उज्जैन के लिए, बट हमने ऐसा नहीं किया था। हमने वहाँ पे प्रॉपर स्टे लिया था क्योंकि हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाह रहे थे और यहाँ पे एक्सप्लोर करना सच में वर्थ इट था क्योंकि हमने यहाँ पे शाम की आरती एंजॉय किया। यहाँ की शांति, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की आरती एक अलग ही अनुभव देती है। माँ नर्मदा को सनातन धर्म में एक जीवन देवी माना जाता है। इनका एक भी जल बिंदु ब्रह्मा समान है। हर शाम यहाँ होने वाली आरती एक अद्भुत अनुभव होती है जो मन को शांति से भर देती है। जब यह महाआरती शुरू होती है तो हर एक दीपक की रोशनी और भजन की धुन आत्मा तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक भावना है जो हमें माँ नर्मदा की कृपा महसूस करने का अवसर देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी नर्मदा जी की सच्ची भक्ति से आरती देखता है उसके जीवन से सभी कष्ट मिट जाते हैं। ये सिर्फ एक आरती नहीं, परंपरा नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें माँ नर्मदा से जोड़ती है। अगर आप कभी भी नर्मदा घाट आएँ तो शाम की आरती ज़रूर अटेंड करना, बहुत ही वर्थ इट होगा। आरती अटेंड करने के बाद हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी तो हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट। वहाँ हमने ऑर्डर किया था ये आलू पनीर की सब्ज़ी और रोटी। सच बताऊँ तो काफ़ी दिनों के बाद हमें कुछ अच्छा खाने को मिला था तो हमने इसे मन से खाया, एकदम बहुत ही सुकून मिला इसको खा के। सो गाइस, हम सुबह उठ चुके हैं 4 बजे और हम दर्शन करने जा रहे हैं ओमकारेश्वर। यस, एंड यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि हम ही सबसे पहले जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अगर आप ओमकारेश्वर में वीआईपी एंट्री चाहते हो ना तो मेरी मानो सुबह सुबह चले जाना 4 बजे के करीब। एकदम खाली रहेगा, बहुत ही मुश्किल से 4-5 लोग आपको दिखेंगे। और सच बताऊं तो हमें तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी। हमने इतने आराम से दर्शन कहीं भी नहीं किया होगा, इतनी जल्दी, मतलब 2 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे और इतने अच्छे से हमने दर्शन किया, इतने अच्छे से देखा। वहाँ पर बैठे, वहाँ पर हमने पूजा किया, बहुत ही अच्छा लगा सच में। तुरंत आ गए थे हम लोग और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम था कि हम अगेन ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सके। तो हमने सब कुछ आराम से दर्शन कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं होटल के लिए। फाइनली सनराइज़ होने से पहले हम यहाँ नर्मदा रिवर पे आ चुके थे। सुबह सुबह यहाँ की वाइब अलग ही होती है। मंत्रों का उच्चारण, जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु और हर तरफ बस एक दिव्य ऊर्जा। कहते हैं कि नर्मदा में एक बार स्नान करने से गंगा में 100 बार डुबकी लगाने के बराबर पुण्य मिलता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बोट राइडिंग का मज़ा लिया जिसका कि कॉस्ट अप्रॉक्स 150 रुपीज़ था पर पर्सन। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो सारी परेशानियाँ बहकर चली गई हों। तो फाइनली हमारी बोट राइडिंग शुरू हो चुकी थी एंड नर्मदा नदी के लहरों पर सफ़र करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत ही पीसफुल जर्नी था और हमें वहाँ से एक प्यारा सा सनराइज़ वाला व्यू भी दिख रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो, इतना सुंदर व्यू मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह का ये टाइम इतना शांत और पॉजिटिव लग रहा था, जैसे कि सारी नेगेटिविटी डिज़ोल्व हो रही है उसको देखते ही। एक पल के लिए तो मैं अपनी सारी टेंशन भूल गई थी। सच में हमें अपनी लाइफ को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए और ऐसी जगह पे आकर थोड़ा सुकून लेना चाहिए। एक अजीब सी शांति है यहाँ। जब हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में उलझे होते हैं तभी ऐसे लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि सुकून भी ज़रूरी है, अपने आप से बात करना ज़रूरी है।
अगर तुम कभी भी ज़िंदगी से भाग रहे हो तो एक बार आके नर्मदा के साथ बहना, शायद जवाब यही मिल जाए जो हम कब से ढूंढ रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर बोट वाले भैया ने बताया कि आगे नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे थोड़ा जल अपने ऊपर ले लो। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जल है। इस जल से स्नान करने से शारीरिक और आत्मिक शुद्धि होती है और ये एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स जैसा फील हो रहा था। और अब बारी है नर्मदा नदी में स्नान करने की। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। मैं तो पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के पानी में डुबकी लगाया, क्योंकि मुझे पानी से सच में बहुत डर लगता है। जैसे ही मैंने डुबकी लगाई ना, सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो रहे हैं। कहते हैं कि नर्मदा नदी में स्नान करने से तन मन दोनों की शुद्धि होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो सारी परेशानियाँ ही बहकर चली गई हों। कहते हैं कि नर्मदा में एक बार स्नान करने से गंगा में 100 बार डुबकी लगाने के बराबर पुण्य मिलता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और ये भी माना जाता है कि नर्मदा के जल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि स्किन से जुड़ी समस्याओं को और स्ट्रेस और थकान को दूर करने में मदद करते हैं। नदी के किनारे बैठने और जल को छूने से मन को असीम शांति मिलती है। यही वजह है कि ऋषि मुनि नर्मदा तट पर ध्यान और साधना करते थे। उज्जैन ने हमें सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी ही नहीं दी है, बल्कि एक और यादगार मेमोरी दी है। ये ट्रिप हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि मैंने ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये ट्रिप किया था, तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए तो यादगार है ही। और मुझे तो यहाँ पे फिर से ज़रूर आने का मन कर रहा है। अगली बार मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहूँगी यहाँ पे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कमेंट करो अगर आप भी ऐसे किसी स्पिरिचुअल जगह गए हो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। और अगर कहीं और का व्लॉग देखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky